जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु जी मैसेज दे रहे थे कि कुड़िए शुक्राना किया कर, शुक्राना करने से ही तेरा बेड़ा पार होगा। जितने तू सत्संग शेयर करेगी, जितना सत्संग सुनेगी, तेरे उतने कष्ट दूर होंगे। संगत जी, लेकिन हम इंसान है ना, अपनी ही धुन में रहते हैं, मांगते जल्दी हैं गुरु पा हमें ये दे दो वो दे दो, है ना। होता है कि कई बार हम कहते हैं गुरु पा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मांग लेते हैं और शुक्राना करना भूल जाते हैं। ये हम इंसानों की बहुत बड़ी गलती है। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे, वो हमसे कुछ नहीं मांगते, और वो अगर शुक्राना भी अगर हम लोग करते हैं तो उसमें भी हमारा कल्याण होता है। वो हम सबके लिए ही कहते हैं कि तू शुक्राना किया कर, तेरा ये कष्ट दूर होगा। और संगत जी, गुरु पा मैसेज के थ्रू सब कुछ बताते हैं, पहले ही बता देते हैं कि मैं तुझे, इतना कि वो उपाय भी बताते हैं कि कुड़िए तू ये कर, तेरा ये कष्ट दूर होगा। लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना, पूरा नहीं करते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु पा फिर भी इतने प्यारे हैं, वो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते, वो उन्हें अपनी बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। तो संगत जी, ऐसे ही एक शुक्राना सत्संग अभी मैं शेयर कर रही हूँ। एक दिन मैं अपनी मम्मी के घर गई और मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी बहुत दिन हो गए कि आज तो गुरुजी ने, है ना, मतलब काफ़ी दिन हो गए गुरुजी ने सत्संग में नहीं बुलाया, कोई सत्संग नहीं हो रहा, बहुत मन कर रहा है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर वापस आई, अभी आई थी 10 मिनट ही हुए थे कि मुझे मेरे एक छोटी आंटी के द्वारा एक सत्संग का बुलावा मिला, और फ़ोन पे भी मेरे को सेम इनविटेशन मुझे थोड़ी देर बाद किसी और से भी मिला। और देखिए संगत जी, मैं वहाँ गई और उससे रिलेटेड मेरे पास एक मैसेज भी आया। कुड़िए 2 दिन पहले आया था कि कुड़िए मैं सत्संग में बुलाऊँगा तेन, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारे गुरुजी नहीं भूलते, लेकिन हम भूल जाते हैं ना। तो गुरुपा ने बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन भेष बदल कर आऊँगा तो मैंने पहचान ली। संगत जी, ये सच में मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ कि मतलब 2-3 दिन पहले से वो मुझे मैसेज दे रहे थे कि कुड़िया मैं आवाँगा और भेष बदल कर आवाँगा, तू मैंने पहचान नहीं। पर एक बार नहीं, 2-3 बार, मतलब कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेज ये आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं भूल गई। मैंने मम्मी को जाके बोला कि मम्मा ऐसे तो कई दिन हो गए, मन कर रहा है मुझे सत्संग में जाने का, पर बुलावा नहीं आ रहा। तो देखिए, ऐसे बुलावा आया, मैं गई छोटी आंटी के साथ, वहाँ पर पहुँची अपनी, वहाँ पहुँचे संगत जी, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, विशाल सत्संग था, बिल्कुल ओपन सत्संग था। हम लोग वहाँ गए, भरपूर हमने लंगर प्रसाद सब कुछ खुला उसमें किया, और सत्संग के बीच में मेरी गुरुपा को, जैसे कहते हैं ना, मैं ढूंढ रही थी, अपने बड़ों को ढूंढा जाता है कि ये कहाँ बैठा है, मेरा इंसान कहाँ बैठा है। तो जैसे ना मैं इधर उधर देख रही थी गुरुपा की किसी तरह प्रेजेंस को, कि भाई गुरुपा कहाँ है, लेकिन आएंगे ज़रूर, गुरुपा आएंगे ज़रूर, ये अंदर था कि गुरुपा होते जरूर, सत्संग में ज़रूर विद्यमान होते हैं। तो मैं इधर उधर देख रही थी, तो नहीं कुछ समझ में आया। संगत जी, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था और एक काली टी शर्ट, काला लोअर, और उस संगत जी, उस टी शर्ट पर महाकाल और रुद्राभिषेक का चिन्ह, सामने से वो इंसान आ रहा था। मुझे उस टाइम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो गुरुपा का रूप है, लेकिन संगत जी चाल ऐसी धीमी धीमी की, और चारों तरफ दृष्टि ऐसे दे रहे थे जैसे कि अपनी संगत जी को, पूरी संगत जी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी वो आगे से चले गए, पता नहीं क्यों अचानक से, मेरा फेस नीचे था, जैसे ही वो आगे आए और मेरा फेस ऊपर होना हुआ, उनको देखना हुआ, वो आगे से चले गए और मैं उनको एक टक देखती रह गई। कहते ना, जब गुरुपा आते हैं ना दर्शन देने, तो कहीं भी इंसान की नज़र नहीं थी उनके सिवाय। उन्होंने कहा था मेरे को कि पहचान ली, तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये बात नहीं है, वो आगे से चले गए। मैं हाथ जोड़कर सत्संग में मन लगाकर बैठी, एकदम से थॉट आया कि गुरु जी का 2 दिन पहले मैसेज आया था। देखिए, एकदम थॉट आया कि मैंने पहचान ली,
और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने तो जो शुक्राना किया वहीं सत्संग में बैठ के, गुरुजी शुक्राना शुक्राना, हम मूर्ख इंसान हैं, हम समझ नहीं पाते। तो संगत जी गुरुजी हमारे देखो इतने प्यारे हैं, हम अरदास करके भूल जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा हमारे मन की एक एक छोटी से छोटी बात हमारे बारे में ऐसे जानते हैं और ऐसे बताते हैं कि आप भूल जाओगे लेकिन हमारे गुरुपा नहीं भूलेंगे। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी काफ़ी दिन के बाद शुक्राना कर रही हूँ और बहुत लेज़ी बेटी हूँ मैं अपने गुरुजी की। तो एक सत्संग में और शेयर करना चाहूँगी, वो भी मेरा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी गुरुपाद कई दिन से कह रहे हैं कि शुक्राना कर दिए तेरा काम हो जाएगा, ये जो काम है तेरे एक शुक्राने की देर और तेरा ये काम बन जाएगा। संगत जी मुझे काम पता नहीं क्यों, जैसे कई बार होता है ना नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। कई दिन से मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी। मेरे गुरुपा मुझे कह रहे थे कि तू ये सत्संग नहीं सुन पाएगी, ये नहीं सुन पाएगी, लेकिन तू ज़बरदस्ती सुन। तो गुरुपा हमें ऐसे बार बार कहते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले जो बस ऐसे ही हुआ कि गुरुपा जैसे बोल रहे थे तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी, बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ मैं, मेरे सिर में दर्द नहीं जाता। अभी गुरुपा का आशीर्वाद बीच में मिला, ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से संगत जी मेरे सिर का दर्द इतना भयंकर, मेरी पूरी बॉडी ऐसी हो जाती है कि जैसे किसी ने मार के, मतलब डंडों से मार के मुझे बिठा दी, पूरी बॉडी रेस्टलेस हो जाती हूँ मैं पूरी। तो संगत जी ऐसी हो रही थी। एक दिन मैं रात को, संगत जी गुरुपा कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग शेयर मत करो, आपके साथ जो आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं ना आप उन्हें शेयर करो। ये संगत जी पता नहीं किस संगत के लिए गुरुपा बुलवा रहे हैं, और आज जो मैं भी बोल रही हूँ ना गुरुपा बुलवा रहे हैं कि कभी भी अपनी ब्लेसिंग्स जो आपके ड्रीम में होता है या ओम दर्शन होता है ना, मुझे भी किसी आंटी के थ्रू पता चला कि वो शेयर मत करिए। आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं गुरुपा के आशीर्वाद से आप उन्हें शेयर करिए। तो मैं लेकिन आज